आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। आज हम लोग पहले अध्याय का तीसरा पार्ट देखेंगे, है ना। इसमें से पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था भौतिक के परिचय, और सेकंड पार्ट में हम लोग देखा था मापन और मात्रक के बारे में। तो वहीं तीसरे पार्ट में देखेंगे कि मापन में किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, सार्थक अंक और बीमाएँ क्या होती हैं, है ना। 3 डिफरेंस पार्ट के बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि मापन में त्रुटियां क्या होती है ना। तो मापन में त्रुटियां जो होती है उसको जानने से पहले एक शब्द हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, यथार्थता। यथार्थता किसको बोलते हैं कि प्रायोगिक मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है। अब देखो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक 0.01 होता है सेंटीमीटर, अब हम लोग प्रयोग करते हैं तो मान लो कि हम लोग को वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक 0.05 मिल गया। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये जो वास्तविक जो मान होता है उसके कितना आसपास है। हम लोग जो प्रैक्टिकल किए हैं, है ना, तो हम लोग जो प्रैक्टिकल किए हैं वास्तविक मान के जितना पास होता है वो क्या कहलाता है, उसकी यथार्थता उतना ही अधिक होगा। हम लोग दूसरे नाम से बोल सकते हैं, है ना, यथार्थता मतलब उसकी सुग्राह्यता शुद्धता कितना आसपास है, कितना एक्योर है वो। तो जितना ज़्यादा हम लोग पास जाएंगे, है ना, वो क्या कहलाता है, यथार्थता कहलाता है। और दूसरा जो शब्द होता है वो परिशुद्धता। परिशुद्धता हम लोग को यह बताता है कि राशि की सीमा किस सीमा तक मापी गई है, कि किसी राशि को किस सीमा तक मापी गई है। सीमा मतलब यहाँ पे हम लोग त्रुटि लिख सकते हैं ना दोस्त, कि कहाँ तक मापी गई है। जैसे यहाँ पे 0.001 में 0.005 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.04, तो इसका परिसीमा जो है यहाँ तक लिया गया है ना। तो यथार्थता क्या है कि किसी भी प्रायोगिक मान वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होगा यथार्थता। और परिशुद्धता यह बताती है कि किसी राशि को किस सीमा तक हम लोग माप सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का है जैसे कि मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 होता है। मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 और स्क्रू गेज का होता है 0.01 होता है सेंटीमीटर, है ना। ये 3 होता है। ये होता है आप लोग का मीटर पैमाने का, ये होता है वर्नियर कैलिपर्स का और ये होता है स्क्रू गेज का। मापन में जो त्रुटि होता है ये होता है कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में जो अंतर होता है वही कहलाता है मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि किसको बोलते हैं, वास्तविक मान और जो प्रायोगिक मान का डिफरेंस होता है ना जी, वो क्या कहलाता है, मापन में त्रुटि कहलाता है। कितना डिफरेंस क्या है, ये त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग होता है क्रमबद्ध त्रुटि। नाम से स्पष्ट है, ऐसा त्रुटि जो क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में और एक ही क्रम में होता है। एक ही दिशा में होगा और एक के बाद दूसरा होगा, क्रमबद्ध होगा, तो क्या कहलाता है, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा जो त्रुटि होता है यादृच्छिक, ऐसा त्रुटि जो क्या होता है आप लोग का यादृच्छिक नाम से स्पष्ट है ना, मतलब वहाँ से किसी त्रुटि का आपको कारण ना जानते हुए भी त्रुटि हो जाना। हम लोग बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि जब त्रुटि अचानक रूप से होती है, यादृच्छिक होती है, तो ऐसा त्रुटि कहलाता है यादृच्छिक। जैसे गर्म पानी को अचानक से स्पर्श करेंगे, गर्म पानी को अचानक से स्पर्श करते हैं तो देखना हाथ अचानक से दूर आ जाता है ना। ठीक है, जब हमारे पास चींटियाँ आती हैं तो अचानक से हाथ को हम लोग झटकारते हैं। तो इस प्रकार जो त्रुटि अचानक से होती है यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। और जो हम लोग का तीसरा होता है वो होता है आप लोग का स्थूल त्रुटि, मतलब कि हम लोगों की असावधानी के कारण जो त्रुटि होता है वो क्या कहलाता है, स्थूल त्रुटि। हम लोग के असावधानी के कारण होने वाला त्रुटि स्थूल त्रुटि कहलाता है ना। क्रमबद्ध रूप से होने वाला त्रुटि क्रमबद्ध और यादृच्छिक क्या होगा, अचानक से होता है। इस क्रमबद्ध त्रुटि को पुनः से कितने भागों में बांटा गया है जी, इस क्रमबद्ध जो त्रुटि होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पहला होता है यंत्रीय त्रुटि, यंत्र की बनावट के कारण होने वाला त्रुटि कहलाएगा, है ना। व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तियों के कारण होने वाला त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाता है। और तीसरा है बाह्य कारकों से होने वाला त्रुटि, जैसे कि हवा के कारण कभी कभी मशीनों का तेज चलना, है ना, जो बाहरी वातावरण के कारण होने वाला त्रुटि क्या कहलाता है, बाह्य कारणों का त्रुटि। और चौथा होता है अपूर्णतः त्रुटि। ठीक है, चौथा क्या होता है आप लोग का अपूर्णतः त्रुटि, मतलब त्रुटियों के कारण को जानते हुए भी उसका निराकरण न कर पाना क्या कहलाता है आप लोग का, अपूर्णतः त्रुटि कहलाता है। तो आप लोग का इसमें 4 होता है यंत्रीय, मतलब यंत्र की बनावट के कारण होने वाला त्रुटि, है ना। दूसरा होता है हमारे यंत्रों का पाठ्यांक सही तरीके से नहीं लिए जाने के कारण होने वाला त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि, मतलब आप लोग जानते हो लेकिन कभी कभी हम लोग
उसका सही मान को नहीं पढ़ पाते हैं तो व्यक्तिगत हो गया। बाह्य कारणों से होने वाला त्रुटि जैसे कि ताप दाब वायु के कारण होने वाला त्रुटि हो जाएगा, है ना। किसी भी त्रुटि के कारण को जानते हुए भी उसका निराकरण न कर पाना क्या कहलाता है, अपूर्णतः त्रुटि। ठीक, उसके बाद दो त्रुटि आप लोग को बता चुका हूँ। तो ये यंत्रीय त्रुटि को ना जो है पुनः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इसमें से पहला है शून्यांक त्रुटि, है ना। दूसरा क्या है आप लोग का अल्पतमांक त्रुटि, और तीसरा होता है अचर त्रुटि। फिर से यंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। शून्यांक त्रुटि वर्नियर कैलिपर्स का जो आप लोग को पता है, एक 2 स्केल होता है, एक मुख्य स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो क्या हो जाएगा कि वर्नियर कैलिपर्स का मुख्य स्केल और मुख्य बोल सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स का मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के शून्य का पाठ्यांक, वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के शून्य का पाठ्यांक एक सीध में ना होना। वर्नियर कैलिपर्स में 2 होता है ना, ऊपर में एक स्केल नीचे, दोनों का शून्य अगर एक सीध में नहीं होता है 2 स्केल लेना है ना। देखते हैं कि इसका जो भी इसको 1 2 3 4 रहता है, यहाँ पे 0, इसका 0 1 2 3 4 पहले तो आगे पीछे रहता है ना। हम लोग को ऐसा व्यवस्थित करना है कि दोनों का सिरा एक सीध में आ जाए। तो ठीक, अगर दोनों का सिरा एक सीध में ना हो तो ऐसे त्रुटि को कहा जाता है शून्यांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि कि उस न्यूनतम दूरी को जिसे किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, उस न्यूनतम दूरी को जिसे किसी यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है, यंत्र का क्या कहलाता है, अल्पतमांक। किसी यंत्र के द्वारा जिसको मापा जा सकता है क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक के कारण होने वाला त्रुटि क्या कहलाता है, अल्पतमांक त्रुटि कहलाता है। तीसरा है आप लोग का अचर त्रुटि, बार बार प्रेक्षण लेने के बाद भी त्रुटि का निराकरण न कर पाना। जैसे कि पहला बार लिए हमको पता है कि इसका मान 50 आएगा, फिर भी आप लोग का 49 आ रहा है। सेकेंड बार लिए तो फिर 49, बार बार उसी गलती को दोहराना क्या कहलाता है, अचर त्रुटि। तो हम लोग क्या देखे हैं, त्रुटि मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। क्रमबद्ध होता है, यादृच्छिक होता है और स्थूल होता है। इस क्रमबद्ध त्रुटि को 4 भागों में बांटा गया था, यंत्रीय, व्यक्तिगत, बाह्य कारण और अपूर्णतः त्रुटि। इस यंत्रीय त्रुटि को पुनः 3 भागों में बांटा गया, शून्यांक, अल्पतमांक और अचर त्रुटि। यादृच्छिक और स्थूल त्रुटि आप लोग को बता चुका हूँ। उसके बाद इस त्रुटि को व्यक्त करने के तरीके, त्रुटि को हम लोग कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, तो त्रुटि को हम लोग 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जिसमें से पहला जो आप लोग का है वो त्रुटि क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि। पहला त्रुटि क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा है अपेक्षिक त्रुटि, है ना। और तीसरा है क्या कहलाता है आप लोग का, प्रतिशत त्रुटि। तो आप लोग का 3 प्रकार का त्रुटि है ना। त्रुटि को व्यक्त कर सकते हैं निरपेक्ष के द्वारा, अपेक्षिक के द्वारा और प्रतिशत के द्वारा। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है कि किसी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होता है, रियल जो वैल्यू होगा, और जो हम लोग का प्रायोगिक मान आएगा, जो प्रैक्टिकल करेंगे वो वाला मान आएगा, दोनों के अंतर के परिमाण को मतलब मॉड के रूप में लिखना क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि। वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर का जो परिमाण होगा, परिमाण को याद रखना। परिमाण को ऐसे जो मॉड में रहता है ना, इसको मॉड पढ़ते हैं या तो परिमाण पढ़ सकते हैं ना। मतलब दोनों का जब घटाएंगे तो आंसर पॉजिटिव में आता है। आगे देखेंगे भी अगले चैप्टर में माड परिमाण के बारे में। ये याद रखेंगे वास्तविक और प्रायोगिक का जो अंतर है, निरपेक्ष त्रुटि। अब अपेक्षिक क्या होता है कि मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कई प्रकार का हो सकता है। मान लो पहले में 50 आया, दूसरे में 40, तीसरे में 30, 25, 30, 32, ऐसा बहुत सारा वैल्यू आया। सबको जोड़ के उस संख्या से भाग दे देंगे तो उसका क्या मिलता है जी, आप लोग का माध्य निकालना सीख चुके हैं 10वीं में, है ना। तो मापन की जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है और उस भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को क्या बोल रहा हूँ जी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के बाद उसका जो माध्य मिलेगा, है ना, और जो हम लोग का माध्य मान मिलेगा उसका, भौतिक राशि का माध्य मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में लिखना क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। पुनः एक बार देखो, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि परिमाण में लिखना, है ना।
अपेक्षिक त्रुटि क्या है? जो हम लोग को माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगा और उसका जो माध्य मान होगा दोनों का अनुपात कहलाएगा अपेक्षिक त्रुटि। और अपेक्षिक त्रुटि को जब प्रतिशत में लिख दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा आप लोग का? प्रतिशत त्रुटि। इस प्रकार हम लोग का त्रुटि जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। त्रुटि का जो भी टॉपिक है, इसी टॉपिक में आगे हम लोग कल देखेंगे अनिश्चित अंक, जिसको सन्निध अंक के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे सार्थक अंक क्या है। सार्थक अंक होने के बाद तीसरे क्लास में देखेंगे विमीय सूत्र, है ना। 3 टॉपिक के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग का त्रुटि का परिभाषा प्रकार को लिखते हुए, है ना, हर एक का परिभाषा को आप लोग को ऑडियो के द्वारा भेजना है। इसका आप लोग को लिखने का तरीका भेजा जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा आप लोग कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।